अदीद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक जादुई हैरान कुन कहानी, शहजादी अनार का राज। किसी छोटे से गांव में एक माली रहता था। नाम था शहबाज। उसकी बीवी जीनत नर्म दिल, मेहनती और मोहब्बत भरी औरत थी। दोनों एक पुरानी सी झूंपड़ी में रहते थे। उनकी रोजी रोटी बाग के फूलों और फलों से चलती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर दिल में शुक्र और उम्मीद बहुत थी। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान सूरज के रंग में डूबा हुआ था, शहबाज जमीन में बीज डाल रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई और एक सुनहरी अनार नजर आया। अनार आम नहीं था। इसकी छाल सोने की तरह चमक रही थी और इसके दाने जैसे याकूत जल रहे हों। जीनत घबरा गई। ये आम अनार नहीं लगता शहबाज, ये कोई निशानी है। रात का अंधेरा फैल चुका था। झोंपड़ी में खामोशी थी। अचानक बर्तन में रखा वो सुनहरी अनार चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर वो इतना दमकने लगा कि पूरा कमरा जगमगा उठा। और फिर अनार के दाने खुलने लगे और रोशनी में से एक नौजायदा बच्ची नमूदार हुई। चांद जैसा चेहरा, अनार जैसे लब और आंखों में सितारों जैसी चमक। शहबाज और जीनत दंग रह गए। फिर जीनत ने रोते हुए कहा, ये अल्लाह की रहमत है। उन्होंने बच्ची का नाम रखा शहजादी अनार। वक्त गुजरता गया। शहजादी अनार बड़ी होती गई। कहते हैं जब वो मुस्कुराती थी तो बाग के दरख्तों पर फूल खिल जाते थे। उसकी मौजूदगी से फजा में खुशबू फैल जाती। गांव के लोग कहते, ये लड़की नहीं जादू है। एक दिन बादशाह का वजीर गांव से गुजरा। उसने शहजादी अनार को देखा तो रुक गया, दम बखुद। वापस जाकर बादशाह से बोला, जहां पन्हा मैंने जन्नत की परियां भी देखी हैं, मगर ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। ये सुनकर मलका के दिल में आग लग गई। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में जहर। ये लड़की मेरे हुस्न से ज्यादा हसीन कभी नहीं। मलका ने चाल चली। उसने पैगाम भेजा कि शहजादी को महल में बुलाया जाए। जब शहजादी अनार महल पहुंची तो मलका ने उसे मोहब्बत से गले लगाया। तुम मेरी बहन जैसी हो, उसने कहा। अब तुम यहीं रहोगी, मेरे पास। मगर दिल में मलका ने जहर छुपा रखा था। रात के वक्त मलका ने अपना जादुई आईना निकाला। मंदिर की तरह रोशनी फैल गई। उसने मंत्र पढ़ा और आईना बोल उठा, शहजादी अनार इंसान नहीं, एक जिन्नाती परी है। उसकी जान एक सफेद परिंदे के परों में छिपी है जो शुमाल के बर्फीले पहाड़ों में रहता है। मलका के लबों पर सफाक मुस्कुराहट आई। अगर वो परिंदा मर जाए तो शहजादी भी मिट जाएगी। अगले ही दिन मलका ने अपने सिपाही रवाना किए। वो बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचे और तीर मारकर सफेद परिंदे को मार दिया। उसी लम्हे महल में शहजादी अनार गिर पड़ी। इसकी सांसें बंद होने लगीं। जीनत चीख उठी, मेरी बच्ची को दफन मत करना, इसे फूलों के बिस्तर पर लिटा देना। शहजादी को जंगल के एक गोशे में फूलों से सजे बिस्तर पर लिटा दिया गया। चिराग जल रहे थे, हवा में खुशबू थी और शहजादी नींद की तरह खामोश थी। मगर हर रात चिरागों की रोशनी में उसका चेहरा हल्का सा चमकने लगता, जैसे वो अभी जिंदा हो। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। रास्ता भटककर वो इसी जंगल में जा पहुंचा। उसने फूलों का वो बिस्तर देखा और वहां सोई हुई शहजादी। उसके हुस्न को देखकर बादशाह का दिल थम गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? बादशाह के दिल से एक दुआ निकली। एक आंसू उसके गाल पर गिरा और शहजादी के लबों पर जा गिरा। अगले लम्हे उसने हल्की सांस ली और आंखें खोल दीं। रोशनी फैल गई। मोहब्बत ने मौत को शिकस्त दे दी। शहजादी के जिंदा होने पर सब हैरान रह गए। मलका का राज खुल गया। बादशाह ने हुक्म दिया, इस जालिम औरत को कैद में डालो, अंपों वाले गड्ढे में फेंक दो। यूं मलका अपने अंजाम को पहुंची। बादशाह ने शहजादी अनार से शादी की। जीनत और शहबाज को महल में इज्जत दी गई। खुशियां, इंसाफ और रोशनी सब वापस आ गए। यूं अनार के अंदर छिपी हुई बच्ची पूरी सल्तनत की रोशनी बन गई।